यहाँ से निकल जाओ नहीं तो एफआईआर लगेगा। एफआईआर नहीं हो गया गब्बर सिंह हो गया, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आएगा। कौन लोग हैं हम? क्यों हमें बार बार हर बार एफआईआर से डराया जाए? जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, क्या यही 35A का इफेक्ट है? का एरिया है सेक्टर 7 इसका नाम है। ये हमारी ज़मीन यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं इस प्रोटेस्ट में जिनकी ये पुरखों की ज़मीन है, कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने ये परचेज़ किए हैं। परचेज़ और सेल क्यों हुआ है, पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ। इस ज़मीन का जो रकबा है वो 25 कनाल का एक रकबा है। इसका अंडर खसरा नंबर 8 और 261, जिसका इंतकाल नंबर 4610 है। ये इन लोगों की पुरखों की ज़मीन थी जो इनके ये 59 में इसका बैनामा हुआ है। जो बैनामा मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका बैनामा है। 59 में इसका बैनामा हुआ है। हालांकि ये एग्रीकल्चर लैंड था, ये एग्रीकल्चर के लिए मिला है इनको। लेकिन जब यहाँ फिर एक तो इनके पास जब बैनामा हुए, इनमें कई बैनामे हुए, एक नहीं आज तक इसके 50 बैनामे हुए थ्रू कोर्ट रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने यहाँ फिर लोगों ने जब इन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए यहाँ से 2-3 मरले का ज़मीन परचेज़ किया है, सो दैट हमारे बच्चे कल को जब बड़े हो जाएंगे तो उनके पास एक रोज़गार रहेगा, उनके पास एक रोज़गार अवेलेबल रहेगा। उनको किसी चीज़ की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई करके अपना यहाँ पे उस 2 मरले 3 मरले पे जो भी है अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी रोज़ी कमाएगा, अपना लिवलीहुड चलाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हाँ, जब यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है हमें पता होता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ खेती बाड़ी करनी है, फ्रूट ग्रो करना है, ट्रीज़ ग्रो करने हैं। तो हम इसी पर्पज़ के लिए ये ज़मीन हमने यूज़ करी थी आज तक। उसके बाद जब यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए गए, तो हम भी परमिशन लेने के लिए कंसर्न अथॉरिटी के पास चले गए। कंसर्न अथॉरिटी का जवाब वहाँ से ये आया कि ये आपका लैंड नहीं है, ये स्टेट लैंड है। हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक रिट पिटीशन दायर की हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया। और चीफ सेक्रेटरी साहब जो उस वक्त थे उनको 500 रुपये का जुर्माना भी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ये लिखा था अपने ऑर्डर में कि जितने भी पुराने ऑर्डर है वो सारे मैं नल एंड वाइड करता हूँ, जबकि उनका वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं था कि वो एक ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स को नल एंड वाइड करते। उसके अगेंस्ट उनको 500 रुपये का जुर्माना पड़ गया उस टाइम, और इसका वो स्टेटस जो था वो एज इट इज़ कोर्ट ने रखा। अब इस वक्त जो मसला था, इस वक्त जो प्रॉब्लम है इसमें, इस वक्त एक प्रॉब्लम है सर कि इसमें सुषमा चौधरी जी उस वक्त फाइनेंशियल कमिश्नर थी। उन्होंने भी फिर एक बार वो गलती करी। उन्होंने भी कहा कि मैं इन सारे ऑर्डर्स को नल एंड वाइड करती हूँ, जबकि उनका भी ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो एक ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को नल एंड वाइड कर दे। इस वक्त कोर्ट का जो स्टेटस है उसी सुषमा चौधरी जी के उस ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जो स्टिल अभी तक पेंडिंग है, जिसका अभी ऑर्डर नहीं आया है। काफ़ी टाइम हो गया, आपको पता है 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, अभी भी थोड़ा अनरेस्ट यहाँ चल रहा है। तो उस वजह से ये इसका कॉल नहीं हुआ, अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया। लेकिन इसका ऑर्डर इस वक्त भी परहैप्स दैट इसका ऑर्डर है कि इस पर स्टे लगा हुआ है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? आज अचानक क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि यहाँ फेंसिंग हो रही है, यहाँ स्मार्ट सिटी के बोर्ड चढ़ रहे हैं। यहाँ से आपने देखा ये टीन लगाया, इन्होंने ये बंद किया, अब आगे से भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन सा राज चल रहा है? ये लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। क्या यही 35A का इफेक्ट है? क्या इसीलिए तो हम रो रहे थे कि 35A जो है ये हमारा लैंड प्रोटेक्शन है, इसीलिए हम मांग रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि 35A को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि हमें पता था, वी वर अवेयर कि यही होगा हमारे साथ। आज हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। ये कोई मेरे लिए बात नहीं, ये कोई चंद लोगों की बात नहीं, ये पूरे कश्मीर के लिए एक अलार्म है कि अगर आज मेरी ज़मीन पे, आज हमारी इनकी ज़मीन पे कब्जा हो गया तो कल हमारे घरों पे, हमारे कमरों पे कब्जा होगा। और जब भी हम अथॉरिटी के पास चले जाते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ, हमें एफआईआर नाम से डराया जाता है कि एफआईआर लगेगा। हमारे कुछ लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे, उन्होंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानते, आप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो एफआईआर लगेगा। एफआईआर नहीं हो गया गब्बर सिंह हो गया, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आएगा। कौन लोग हैं हम? क्यों हमें हर बार एफआईआर से डराया जाता है? कौन है हमें पहले बताएं, हम लोग कौन है? हम लोग यहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं, हम लोग यहाँ के ऑनरेबल सिटीज़न हैं, टैक्स पेयर लोग हैं। हमें हमेशा एफआईआर के नाम से डराया जाता है। सीसी कैमरा लगाओ, नहीं लगाओ तो एफआईआर
कटेगा, ज़मीन अपनी छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो एफआईआर कटेगा। ये चीज़ मंजूर नहीं है, ये गलत है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट है, जो भी इसके कंसर्न, जो भी इसके हेड है, ऐसे आपने बोर्ड देखा बाहर स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, ये उन्हीं का नाजायज़ कब्जा है। स्मार्ट सिटी इस पर नाजायज़ कब्जा कर रही है। गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि वो भी कोर्ट का ऑनर करे, हम भी कोर्ट फॉलो करें, वो भी कोर्ट फॉलो करे। अगर इसमें स्टे है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, जब हम नहीं करें वो क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए कोर्ट हो गई तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कोर्ट मानते ही नहीं, लेकिन हम तो कोर्ट मानते हैं। हम कोर्ट का वेट करेंगे, हमारा स्टे है, हम स्टे पे अभी भी है कि कोर्ट स्टे है। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा हम अपना काम करेंगे, तब तक हम बैठे हैं चुप। ये लोग भी चुप बैठे, ये लोग भी कोर्ट को फॉलो करें।